अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई दर्द है, अगर तुम थक चुके हो, अगर हालात ऐसे हैं कि हार मानने का दिल कर रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी सोचा है दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर किस मिट्टी के बने होते हैं? क्या उनके जीवन में मुश्किलें नशीलें नहीं आती? क्या उन्होंने कभी गिरकर दर्द महसूस नहीं किया? क्या उनके सामने वो हालात नहीं आए जब लगा कि अब कुछ नहीं बचा? अंतर सिर्फ इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना सीखना होगा। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो गहरा सच बताने वाला हूं जो तुम्हारे अंदर एक नई आग जला देगा। वो सच जो अगर समझ आ गया तो तुम फिर कभी हार मानने की सोचोगे भी नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग जाए कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना पाए। तुम गिरो, पर हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठो। तुम पर चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, तुम अपने सपनों को छोड़ने का नाम न लो। जब दुनिया कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब तुम कहो, देखते जाओ। ये वीडियो तुम्हारी सोच को बदलने वाला है, तुम्हारी हिम्मत को नया रूप देने वाला है और तुम्हें एक नया नजरिया देने वाला है। दोस्तों, आज हम उन्हीं लोगों से सीखने वाले हैं जो पहले टूट चुके थे, मगर फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को नया रूप दिया। स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब लोग भी किसी न किसी मोड़ पर हारे थे, मगर इन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। स्वामी विवेकानंद बचपन में गरीबी देखी, भूख सही, लोग मजाक उड़ाते थे, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन 1000 से ज्यादा बार फेल हुए, मगर आखिरकार बल्ब बनाने में कामयाब हुए। इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, मगर अपनी मेहनत से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। क्या तुम भी ऐसी ही कहानी लिखना चाहते हो? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो 3 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, कभी हार मत मानो। शिष्य, गुरुदेव, मैं हार चुका हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। बुद्ध, बेटा, एक कहानी सुनोगे? शिष्य धीरे से सिर हिलाता है। डगमगाते दीपक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जो जीवन से हार चुका था। उसने व्यापार में नुकसान उठाया, परिवार ने उसे त्याग दिया और समाज ने उसका उपहास उड़ाया। वो निराश था और जीवन समाप्त करने का विचार कर रहा था। एक दिन वह जंगल में चला गया। चलते चलते उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक साधु ध्यान कर रहा था। वह साधु के पास गया और बोला, मैं थक चुका हूं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मुझे कोई राह नहीं दिख रही। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। देखो इस दीपक को, हवा कितनी तेज चल रही है, फिर भी ये बुझा नहीं। क्यों? व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि इसकी लौ हर बार हिलती है, पर पूरी तरह बुझती नहीं। साधु, बिल्कुल सही। जीवन भी ऐसा ही है। मुश्किलें आएंगी, आंधियां चलेंगी, लेकिन अगर तुम हार मान गए तो तुम बुझ जाओगे। अगर तुम हर मुश्किल के बावजूद खड़े रहे तो तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने दोबारा जीवन की शुरुआत की और आगे चलकर एक महान व्यक्ति बना। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम खुद को हारा हुआ मानोगे, तब तक हार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिस दिन तुम ठान लोगे कि चाहे कितनी भी आंधियां में आए, तुम अपनी लौ को बुझने नहीं दोगे, उस दिन तुम जीत जाओगे।
शिष्य की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसने प्रण किया कि अब वह कभी हार नहीं मानेगा। जीवन मंत्र। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत उनसे बड़ी होनी चाहिए। हर गिरावट एक सीख देती है, हार नहीं। अगर दीपक आंधियों में जल सकता है, तो तुम भी जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हो। बुद्ध कहते हैं, कभी हार मत मानो। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, हाथी की सीख। बुद्ध, क्या बात है वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? शिष्य, गुरुदेव, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूं, पर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं और कई बार तो मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। बुद्ध कुछ क्षण के लिए मौन रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक हाथी की कहानी। हाथी जो कभी नहीं रुका। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक शक्तिशाली, विशाल और बुद्धिमान हाथी था। वह हाथी राजा की सेना का सबसे मजबूत योद्धा था। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। जब वह हाथी जंगल में पानी पीने गया, तो रास्ते में कुछ कुत्ते और छोटे जानवर उस पर भौंकने लगे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रास्ते में दौड़ दौड़ कर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम जानते हो हाथी ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। वह अपनी चाल में मग्न रहा। उसने उन कुत्तों की तरफ देखा तक नहीं। वह बस शांति से चलता रहा, अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि वह एक विशाल हाथी है। अगर वह हर भौंकने वाले कुत्ते पर ध्यान देता, तो वह अपने रास्ते से भटक जाता। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। बुद्ध ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम हर आलोचना, हर अपमान और हर नकारात्मक टिप्पणी पर ध्यान दोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफल वही होता है जो हाथी की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, न कि उन छोटे छोटे कुत्तों पर जो रास्ते में भौंकते हैं। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद रुके हुए हैं। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना हारे। जीवन मंत्र। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत उनसे बड़ी होनी चाहिए। जो तुम पर हंसते हैं, एक दिन वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। बुद्ध कहते हैं, हाथी बनो, कभी मत रुको। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, बांस और फर्न का रहस्य। बुद्ध, वत्स, क्या बात है, तुम्हारा मन व्याकुल क्यों है? शिष्य, गुरुदेव, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही। मैं निराश हूं। ऐसा लगता है कि मेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं। क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास के दो पौधों की ओर इशारा किया, एक बांस और दूसरा फर्न, एक तरह की घास। बांस और फर्न की कहानी। बुद्ध बोले, जब मैंने ये दोनों पौधे लगाया था, तो फर्न कुछ ही हफ्तों में उग आया था। उसकी हरी पत्तियां चारों ओर फैल गईं, लेकिन बांस 5 साल तक उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। 5 साल? शिष्य चौंक गया। हाँ, 5 साल तक उसमें कोई पत्ता नहीं निकला, कोई तना नहीं उगा। लेकिन 6ठे साल बांस अचानक तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों में वह 90 फीट ऊंचा हो गया। क्या तुम जानते हो 5 साल तक क्या हो रहा था? शिष्य ने सिर हिलाया। 5 साल तक बांस अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। वो जमीन के अंदर गहराई में अपनी पकड़ बना रहा था, ताकि जब वो बढ़े तो उसे कोई गिरा ना सके। अब तुम बताओ, क्या उसने 5 साल तक कुछ नहीं किया था? शिष्य की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही।
बस वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। बुद्ध बोले, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। तुम अभी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। हर बड़ा सपना एक मजबूत नींव मांगता है। धैर्य रखो, मेहनत करो, सफलता अपने समय पर जरूर आएगी। जमीन के नीचे चल रही मेहनत एक दिन सबसे ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जीवन मंत्र। अगर आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो समझो कि तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। जल्दबाजी मत करो, हर चीज सही समय पर होती है। बांस की तरह बढ़ो, धीरे लेकिन मजबूती से। बुद्ध कहते हैं, असली ग्रोथ पहले अंदर होती है, फिर बाहर दिखती है। दोस्तों, जिंदगी में हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया मौका है। जो सीख गए कि गिरकर भी उठना कैसे है, वही असली विजेता होते हैं। अब तुम्हारी बारी है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर इसने तुम्हें हिम्मत दी है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अभी शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी हार मानने वाला हो और तुम्हारी एक शेयर से उसकी जिंदगी बदल जाए। कमेंट में बताओ, कौन सी बात तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं खुद सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए हर हफ्ते आती रहेंगी। याद रखो, तुम हाथी हो, रास्ते में भौंकने वालों को मत सुनो, बस आगे बढ़ते रहो। हम मिलकर जीतेंगे। अब अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए कभी हार मत मानो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन थका हुआ है, जैसे सिर में लगातार कोई बोझ दबा हुआ हो? नकारात्मक विचारों का तूफान, बेवजह की चिंताएं और अंदर एक अजीब सा डर। आप कोशिश करते हैं इनसे बचने की, पर ये विचार पीछे ही पड़ जाते हैं। रात में सोने की कोशिश करो तो दिमाग शांत नहीं होता। दिन में कोई भी काम करो तो अंदर से बेचैनी बनी रहती है। क्या यह सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, यह समस्या हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी बौद्ध कहानी आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है? यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है जो आपके मन को शांति और आनंद से भर देगा। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से बौद्ध संतों ने अपनाया और अपने मन के हर गंदे विचार को जड़ से खत्म कर दिया। आज मैं आपको वही रहस्य देने वाला हूं। बस इस वीडियो को पूरा देखिए और महसूस कीजिए कि कैसे आपका मन हल्का, शांत और निर्मल होता चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन हर समय शांत हो जाए, कोई भी नकारात्मक विचार आपको परेशान न करे, आपके भीतर एक गहरी खुशी का एहसास बना रहे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? सोचिए, सुबह जब आप उठे तो मन एकदम हल्का हो, दिन भर कोई चिंता ना हो, और जब रात को सोने जाए तो नींद अपने आप गहरी होती चली जाए। यह कोई सपना नहीं है, यह बौद्ध ध्यान और समझदारी से संभव है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यह परिवर्तन अपने अंदर महसूस होने लगेगा। बस खुद को इस ज्ञान के लिए खोल दीजिए। याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समझने से चमत्कार जरूर होगा। एक आम व्यक्ति दिखता है जो पहले बेचैन और परेशान दिखता है, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह हल्का महसूस करने लगता है, बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुनाई देती है। पहले मेरा दिमाग हर समय चिंता और डर से भरा रहता था। रात में सो नहीं पाता था और दिन भर अजीब सा महसूस होता था।
फिर मैंने इस कहानी को सुना और मेरी पूरी सोच बदल गई। आज मैं अपने मन को शांत रखने में सक्षम हूं और अंदर से सुकून महसूस करता हूं। अब एक और व्यक्ति की आवाज आती है जो खुशी से अपनी कहानी बता रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक साधारण सी कहानी मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब मैंने इसे सुना तो अंदर कुछ हल्का होने लगा। मन जैसे शांत झील बन गया और अब मैं हर दिन शांति और सुकून के साथ जी रहा हूं। तो सोचिए, अगर ये लोग अपने मन को शांत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्य है, एक चाबी है आपके मन को साफ और हल्का करने के लिए। तो तैयार हैं आप इस कहानी को सुनने के लिए? अब बिना देर किए आइए इस अद्भुत बौद्ध कहानी को सुने। एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर जमे हुए नकारात्मक विचारों को धो डालेगी और आपको मानसिक शांति का अनुभव कराएगी। बुद्ध की कहानी। मन के गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। यह सुन लो। एक क्रोधित व्यक्ति और बुद्ध। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वे रोज उनके प्रवचनों को सुनते और अपने जीवन में शांति और प्रेम को अपनाने का प्रयास करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से गहरी चिढ़ थी। वह यह नहीं चाहता था कि लोग बुद्ध के प्रभाव में आए। उसे लगता था कि बुद्ध सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, वह व्यक्ति गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां आया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तुम एक ढोंगी हो। लोग तुम्हारी बातों में आकर अपना धर्म और रीति रिवाज भूल रहे हैं। तुम्हें इस गांव में नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, लेकिन बुद्ध बस उसे शांत भाव से देखते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई प्रतिक्रिया। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद जब व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम जवाब तक नहीं दे रहे। क्या तुम कुछ कह नहीं सकते? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपशब्द भी उसी के पास रह जाते हैं। वे मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बुद्ध वास्तव में कितने शांत और ज्ञानी है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक कोई भी हमें तभी परेशान कर सकता है जब हम उसे करने दें। अगर हम किसी की नकारात्मक बातों को अपने भीतर स्थान ही न दें, तो वे हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। दो क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। जब कोई गुस्से में हो तो उसे शांति से जवाब देने पर ही हम वास्तव में स्थिति को काबू में रख सकते हैं। तीन मन को साफ रखना ही सच्ची शांति है। अगर हम अपने मन में गंदे विचार नहीं आने देंगे, तो हमारे जीवन में भी हल्कापन और आनंद बना रहेगा। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अगली बार जब कोई आपको बुरा कहे तो शांत रहिए। सोचिए, क्या मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं? अगर नहीं, तो वह नकारात्मकता उनके पास ही रह जाएगी और आपका मन हल्का और शांत रहेगा। याद रखिए, आपके मन की शांति आपके ही हाथ में है। मन को निर्मल रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अब आप ही बताइए,
क्या आप अपने मन को शांत और खुश रखना चाहेंगे?